रेलवे में जीडीसी की भर्ती आ चुकी है, जिसका सारे एम्प्लॉय को काफ़ी इंतज़ार रहता है कि कब जीडीसी आएगी और उसका प्रमोशन होगा। बहुत सारे विभाग तो ऐसे हैं जिनका प्रमोशन सिर्फ जीडीसी के थ्रू ही होता है, तो वे जीडीसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये जो जीडीसी का भी भर्ती आया है, ये काफ़ी सालों बाद आया है और ये जो भर्ती है ये काफ़ी बड़ी भर्ती मानी जा रही है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लोको पायलट का जो सीट है, यहाँ पे आपको 820 सीट है। 820 सीट यानी एक ओपन में जब एग्ज़ाम होता है तब एक आरआरसी या आरआरबी द्वारा 820 सीट नहीं रखा जाता, उससे कम सीट रहता है, 300 400 500 सीट रहता है। लेकिन यहाँ पे एक जोन और वो भी उसके एम्प्लॉय के लिए 820 सीट है। तो अभी जो इस जोन में जॉब कर रहे हैं उस एम्प्लॉय के लिए कम से कम 90% चांस है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, अगर वो योग्यता रखते हैं। तो चलिए इतनी बड़ी भर्ती की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि भर्ती में क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन डेट है ये 18 जुलाई का है। डेट कब से एप्लीकेशन फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको 22 जुलाई से भराना शुरू हो जाएगा। एक महीने का आपको पूरा डेट मिला है, 21 अगस्त तक आप इसको फिलअप कर सकते हो। ये किसके किसके लिए है? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि SCCR बिलासपुर जोन में जो भी जॉब करते हैं रेगुलर सर्विस मतलब रेलवे में है, वो एलिजिबल है, एक्सेप्ट RPF और RPSF। RPF और RPSF पोस्ट को छोड़ के रेलवे में कोई भी अगर रेगुलर हैं तो वे इस जॉब को भर सकते हैं। जो डिमांडेड पोस्ट आता है असिस्टेंट लोको पायलट का, यहाँ पे ये लेवल 2 के अंतर्गत आता है। लेवल 2 का पोस्ट है, 1900 ग्रेड पे के अंतर्गत ये पोस्ट आता है और इसमें 820 सीट है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगता है आप सबको पता होगा, ITI मांगता है या फिर डिप्लोमा मांगता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कुछ वेरियस पोस्ट कॉम्बिनेशन है। उस हिसाब से आप यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। और आपको इसके साथ ही टेक्नीशियन का भी काफ़ी सारा पोस्ट मिल जाता है। आप टेक्नीशियन का पोस्ट को अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं इस एडवर्टाइजमेंट को अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, अब टेक्नीशियन का और LP का जो पोस्ट मिला के टोटल 952 पोस्ट है, मतलब 132 पोस्ट सिर्फ टेक्नीशियन का है। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड जो भर्ती है वो है जूनियर इंजीनियर का। ये लेवल 6 के अंतर्गत ये भर्ती आती है और इसमें डिप्लोमा मांगा जाता है। वेरियस पोस्ट का डिप्लोमा है, वेरियस ट्रेड का डिप्लोमा है। अगर आप डिप्लोमा करके रखें तो आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें भी कुल 64 पोस्ट हैं। तो 64 पोस्ट काफ़ी होता है। अगर आप JEE का प्रिपरेशन करते हैं तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे JEE में भी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि अंदर में जो है कंपटीशन कम रहता है, एम्प्लॉय का जो संख्या है वह काफ़ी कम होता है अगर एज कम्पेयर टू ओपन में अगर कंपेयर किया जाए तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट का जो यहाँ पे कौन कौन भर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा से मेंशन किया हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेगुलर एम्प्लॉय, लेकिन एक्सेप्ट कर दिया है कंप्लीटेड मिनिमम 2 ईयर ऑफ सर्विस, मतलब उसका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका हो, वही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसका मतलब अभी जो 2023 में जो ग्रुप डी का भर्ती के थ्रू न्यू कैंडिडेट आए हैं, न्यू एम्प्लॉय इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। यहाँ पर फिल और रेगुलर एम्प्लॉय में भी कौन कौन भर सकते हैं? तो रेगुलर एम्प्लॉय में भी वही भर सकते हैं जिनका ग्रेड पे लोअर है, जिस पोस्ट में वो अप्लाई कर रहे हैं, या फिर सेम भी हो सकता है, सेम ग्रेड पे में भी वो भर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में जाना चाहते हो या फिर सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में वो जाना चाहते हो। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट का पोस्ट है वो सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, तो उसमें लगभग 1900 ग्रेड पे के सारे एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाते हैं। उसमें किसी को कोई सोचना नहीं है। अगर आप 1900 ग्रेड पे में हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी टेक्नीशियन वगैरह का कुछ पोस्ट जो है अगर नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आता है तो उसमें आप 1900 ग्रेड पे हो तो फॉर्म नहीं भर सकते हो। बाकी 1800 ग्रेड पे वाला सारा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बस आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ रेड लिख दिया है तो कि कैंडिडेट नॉट अलाउड टू अप्लाई द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग, मतलब जिस पोस्ट में वो काम कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए फिर से रेड में लिखा गया है कि अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट सेल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम ऑप्शन, मतलब आपका जो अलॉटमेंट होगा वो आपके मेरिट के ऊपर होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप जो ऑप्शन चूज करोगे, आपको फॉर्म फिल करने से पहले आपको ऑप्शन चूज करना कि आप लोको पायलट बनना चाहते हो, टेक्नीशियन बनना चाहते हो, टेक्नीशियन में भी कौन सा टेक्नीशियन पहले बनना चाहते हो। ये सब के लिए आपको पोस्ट प्रेफरेंस बनना होता है और उसी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट अलॉट किया जाता है।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो असिस्टेंट लोको पायलट का अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो एम्प्लॉय ITI डिग्री कर रखे हैं वे सारे अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। साथ ही 3 साल का डिप्लोमा करने वाले भी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा भी नहीं है, ITI भी नहीं है, लेकिन आपने डिग्री किया है BE या BTech में, तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये टेक्निकल डिग्री कुछ भी नहीं है तो क्या आपके लिए कोई सीट है? तो जी हाँ, आपके लिए फिर भी एक सीट है। अगर आपका प्लस टू में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आपको सिर्फ 2 ही पोस्ट एलिजिबल होगा, वो है टेक्नीशियन 3 टेली का और टेक्नीशियन 3 सिग्नल का। इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, फॉर्म को भर सकते हो। इसमें अच्छा खासा पोस्ट है, ठीक, इसको आप एलिजिबल कर सकते हो, अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो फिजिक्स और मैथ। तो इसमें आपको प्लस 2 वाला को भी यहाँ पे भरने का मौका मिलता है। जूनियर इंजीनियर में भी डिप्लोमा और डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा मौका है, इस मौका को आपको हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। इसमें क्या है, आपको बहुत ही कम नंबर में, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है और 8 गुना लिया है साइको में। देखिए 8 गुना यहाँ लिखा हुआ है, 8 गुना लिया जाएगा साइको के लिए। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ SCCR जोन में, क्योंकि मैं खुद SCCR से हूँ, तो SCCR जोन में 8 गुना एप्लीकेशन ही नहीं पहुँचेगा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो GDC हुआ है अभी 2021 में जो GDC हुआ था वो स्टेशन मास्टर और गार्ड का आया था, उसमें बस 8000 एप्लीकेंट अप्लाई किए थे। तो वो 2800 और 4200 का ग्रेड था, तो उसमें सारे ग्रेड अप्लाई कर सकते थे, जैसे 1800 वाले, 1900 वाले, 2400 वाले और 2800 वाले और 4200 वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते थे। इतना सारा ग्रेड जब अप्लाई कर सकते थे तब मात्र 8000 एप्लीकेशन उसमें अप्लाई हुआ था। तो अभी तो सिर्फ 1800 ग्रेड वाले और 1900 ग्रेड पे वाले ही अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो सोचिए कितना कम फॉर्म गिरेगा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। तो असिस्टेंट लोको पायलट का जो कंपटीशन है वो काफ़ी कम होने वाला है। इसमें क्या है, आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, जैसे 35% है आपका पार्ट बी में, इसमें आपका 2 पेपर होगा। पार्ट बी में टेक्निकल पेपर होगा और पार्ट ए में जो जनरल कंपटीशन का पेपर होता है, जनरल अवेयरनेस का, वही पेपर होगा। तो आपको 35 मार्क्स आपको लाना है, ठीक है। जब आप टेक्निकल पेपर में 35 मार्क्स ले आओगे तभी आपका जो पेपर है वो पहला पेपर चेक होगा। और इसमें कोई भी कैटेगरी के बच्चों के लिए, मतलब कोई भी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है। आप SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, आपको सबको मिनिमम 35% आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा। मैक्सिमम कैंडिडेट क्या है, यहीं पे लटक जाते हैं। ये 35% मार्क्स लाना उनके लिए काफ़ी भारी पड़ जाता है। और वो कितना भी पार्ट ए में कितना ही ना बना दे, पार्ट ए में कितना भी ना वो स्ट्रॉन्ग रहे मैथ में, रीजनिंग में, लेकिन उनका पार्ट ए का कॉपी का मूल्यांकन ही नहीं होता है अगर आप पार्ट बी वो पास नहीं करते हैं। तो इसीलिए पार्ट बी में इस बार आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जो है कभी भी अब रेलवे में जॉब लिए हैं तो आपका मैथ रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहा होगा, तभी आप रेलवे में घुस पाए हैं। तो आप मैथ रीजनिंग को इस बार ना करके सबसे पहले आपको अपना ट्रेड करना चाहिए, अपना ट्रेड को ठीक करना चाहिए। तो ट्रेड में 35% कैसे लाना है ये चीज़ आपको समझना चाहिए। यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है। सिलेबस कहाँ मिलेगा आपको? तो डायरेक्ट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग का वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो सिलेबस का चिंता मत करिए फ्रेंड्स, सिलेबस तो मैं आपको बता दूंगा सिलेबस कौन कौन सा भरना है। मैं आपको यही मदद कर सकता हूँ, मैं तो पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको गाइड जरूर कर दूंगा कि आप कैसा सिलेबस को फॉलो करिएगा, आपको कौन कौन से बुक फ्लो करना है और आप कैसे तैयारी करिएगा कि आप जो 35% मार्क्स है ये अचीव कर लें। आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आप एक भी कैंडिडेट पार्ट बी में फेल नहीं करिएगा, सब के सब पास हो जाएंगे। मैं ऐसे आपको गाइड करूँगा कि आप सब पास हो जाएंगे, चाहे आप ITI की डिग्री कैसे भी लिए हों। आपको लेकिन थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा समझना होगा, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप 35% ला सकते हैं। ओनली रटिएगा तो टेक्निकल पेपर है फ्रेंड्स, टेक्निकल पेपर में ट्रेड में आप रट के पास नहीं कर सकते हो, हल्का सा आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हम समय समय पे गाइड करते रहेंगे, कुछ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और हो सकता है तो कुछ कन्फ्यूजन टॉपिक जो है उसको हम अपने चैनल में कवर भी कर दें ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है।